मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं एलेवेट जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का 6वां पाठ तेलंगाना के दार्शनिक स्थल, इसके बारे में देखेंगे। कौन से प्लेसेस है, टूरिज़म प्लेसेस कौन से हैं। यह है सांपदक मंडल। तेलंगाना 14 जून 2014 को स्थापित भारत का 29वां राज्य है। तेलंगाना क्या है, 14 जून 2014 में 29th स्टेट बने हुआ है। इसकी राजधानी हैदराबाद है, इसका कैपिटल हैदराबाद। यह राज्य प्रकृति की गोद में हरियाली के संग खेलता, गोदावरी कृष्णा जैसे पावन नदियों के जल से इटलाता, खनिजों की अमूल्य संपदा के संग मुस्काता तथा कदम कदम पर सुंदरता की छटा भिखारता है। क्या है, ये जो राज्य जो स्टेट है, ये हरियाली, ये स्टेट में हरियाली है और ये स्टेट में गोदावरी कृष्णा जैसे पवित्र नदियाँ भी हैं। गोदावरी कृष्णा जैसे पवित्र नदियाँ भी यहाँ पे हैं और खनिज जैसा कोयला, तांबा, ऐसे अमूल्य संपदा यहाँ पे इस जो ये स्टेट में भरे हुआ है। इस राज्य की सुंदरता असीम, अवर्णनीय तथा वैभवशाली है। ये स्टेट की सुंदरता, यह खूबसूरती बहुत अच्छी है और ये एक्सपीरियंस जैसी है। इस राज्य का कण कण दर्शनीय स्थल सा प्रतीत होता है। ये जो स्टेट है, इसका हर एक प्लेस भी एक टूरिज़म प्लेस के जैसा, एक दार्शनिक प्लेस के जैसा ये रहता। एक बार जो इस राज्य की सुंदरता को देख लेता, उसे यह राज्य स्वर्ग का आभास देता है। कोई भी यहाँ ये स्टेट में एक वक्त यहाँ की खूबसूरती देख लेता तो ये एक स्वर्ग जैसा जन्नत महसूस करता। चलिए इस राज्य के प्रमुख दर्शनीय स्थल के सैर का, पर्यटन का अत्यानुभूति को प्राप्त करते हैं। अब ये पाठ में कौन से दर्शनीय स्थल हैं, कहाँ पे क्या है, सब अपन ये पाठ के ज़रिए से देख लेंगे। अब पहले हैदराबाद के बारे में देखेंगे। हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। हैदराबाद क्या है, तेलंगाना स्टेट का एक कैपिटल है। ये एक ऐतिहासिक नगर है, यह एक हिस्टोरिकल प्लेस है। खुली कुतुबशाही शासकों द्वारा बनाए तथा निज़ामों द्वारा आबादी किया श्रेष्ठता नगर है। क्या है, यहाँ पे खुली कुतुबशाही जो किंगडम्स थे उन लोगों से और निज़ाम से जो इमारतें बनाई हुए हैं यहाँ पे बसे हुए हैं। इसे भाग्यनगर, मोती का शहर तथा गंगा जमुना तहजीब का नगर भी कहते हैं। ये स्टेट को एक भाग्यनगर के नाम से भी जानते हैं और मोती का शहर बोल के भी जानेंगे और गंगा जमुना तहजीब, यानी सब आप हिंदू मुस्लिम सब आसपास में मिलजुल के रहने का नगर भी कहलाता। हैदराबाद के ऐतिहासिक दार्शनिक स्थलों में गोलकोंडा, चार मीनार, मक्का मस्जिद, कुतुबशाही गोबंद, पैगम गुंबद, तारामती, बारामती, फलकनुमा महल तथा चौमाला महल देखने लायक हैं। यहाँ पे हैदराबाद में गोलकोंडा है, चार मीनार, मक्का मस्जिद, 7 टॉम्ब्स और फलकनुमा पैलेस, चौमाला पैलेस, सालारजंग म्यूज़ियम, जू पार्क, ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने में आते हैं। इसके निर्माण में सजीवता तथा कलाकारी में उत्कृष्टता दिखाई देती है। ये जो बनावटें हैं, इसमें ये कलाकारी भी इसमें अपने को दिखाई देती। इनके अतिरिक्त सालारजंग संग्रहालय, हुसैन सागर झील, मीरालम टैंक, नेहरू चिड़ियाघर, हाईकोर्ट सिटी, केबीआर पार्क, महावीर राष्ट्रीय उद्यान आदि देखने लायक है। इसके अलावा सालारजंग म्यूज़ियम, हुसैन सागर, मीरालम टैंक, ऐसा कई चीज़ें यहाँ पे देखने के काबिल है ये हैदराबाद शहर में। अब मेडचल मल्काजगिरी के बारे में देखेंगे। मेडचल मल्काजगिरी जिला उत्तर तेलंगाना का प्रवेश द्वार है। ये मेडचल मल्काजगिरी क्या है,
तेलंगाना के जो एंट्री मारने के उत्तर से एंट्री मारने वाला स्टार्टिंग प्लेस है। इसका मुख्यालय मेडचल है। इसका मेन प्लेस यानी सिटी मेडचल है। हैदराबाद से इसकी दूरी लगभग 27 किलोमीटर है। हैदराबाद से मेडचल 27 किलोमीटर दूरी पे है। ये प्रांत ग्रामीण और शहरी लोगों का सुंदर मिश्रण है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट शहर और गांव वालों से दोनों से भी, एक बाजू शहर है एक बाजू गांव है, ये दो से मिले हुआ शहर है। यहाँ पर स्थित कीसरगुट्टा शिव उपासकों का प्रमुख आराध्य क्षेत्र है। क्या है यहाँ पे कीसरगुट्टा, ये यहाँ पे शिव मंदिर है, ये प्रमुख स्थल है। पहाड़ी की ऊंचाई पर बना यह मंदिर मनोहारी है। ये जो शिव मंदिर है ये पहाड़ी के ऊपर बने हुआ है। ये बहुत खूबसूरत है और देखने लायक है। अब देखेंगे रंगारेड्डी। ये रंगारेड्डी के बारे में अपन जानकारी लेंगे। हैदराबाद के इर्द गिर्द बसा रंगारेड्डी जिला औद्योगिक विकास का अनूठा उदाहरण है। यानी यहाँ पे कारखाने बने हुए हैं। हैदराबाद से इसकी दूरी लगभग 31 किलोमीटर है। हैदराबाद से ये रंगारेड्डी है 31 किलोमीटर दूरी पे है। इस जिले का नाम संयुक्त आंध्र प्रदेश के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तथा स्वतंत्र तेलंगाना आंदोलन के सेनानी कोंडा वेंकट रंगारेड्डी के नाम पर पड़ा। ये क्या है, इसका नाम आंध्र प्रदेश के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, उनके नाम पे कोंडा वेंकट रंगारेड्डी के नाम से यह रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट नाम कहलाया गया। इस जिले में हिमायत सागर, रामोजी फिल्म सिटी, मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान दर्शनीय स्थल है। यहाँ पे हिमायत सागर है, रामोजी फिल्म सिटी है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त चेवेला, राजेंद्र नगर, इब्राहिमपट्टनम, कंदुकूर तथा शादनगर प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसके अलावा यह रामोजी फिल्म सिटी, हिमायत सागर के अलावा यहाँ पे चेवेला है, राजेंद्र नगर, इब्राहिमपट्टनम, कंदुकूर, यहाँ पे शानदार चीज़ें हैं। ये भी पर्यटकों के लिए देखे काबिल है। अब इसके बाद अपन यादाद्री भुवनगिरी, इसके बारे में। हैदराबाद से यादाद्री भुवनगिरी की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। यह हैदराबाद से भुवनगिरी 50 किलोमीटर दूरी पे है। इस जिले का नाम लेते हुए वैष्णव धर्मावलंबियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान यादगिरी गुट्टा हमारे आंखों के सामने उभर कर आता है। यहाँ पे जो ये डिस्ट्रिक्ट में वैष्णव धर्मावलंबियों का, वैष्णव का प्रसिद्ध धर्मस्थल तीर्थ यात्रा यानी यादगिरी गुट्टा यहाँ पे बने हुआ है। इसके अतिरिक्त 10वीं शताब्दी में कल्याणी के चालुक्य नरेशों द्वारा निर्मित भुवनगिरी का किला अद्भुत कलाखंड है। इसके अलावा यहाँ पे 10वीं शताब्दी में यानी 10th सेंचुरी के कल्याणी चक्रवर्ती जो चालुक्य हैं उनके द्वारा निर्मित हुआ यह किला भी यहाँ पे बने हुआ है। एक ही शिला के द्वार निर्मित इस जिले की ऊंचाई लगभग 700 फीट है। एक ही स्टैचू से बनी हुई ये किले की ऊंचाई 700 फीट ऊंची है। ये जिला आचार्य विनोबा भावे के भूदान तथा हस्तकारघा के प्रसिद्ध क्षेत्र पोचमपल्ली के लिए भी जाना जाता है। जो आचार्य विनोबा भावे जो भूदान के वक्त यानी ज़मीन बांटने के लिए और जंगलों को बचाओ बोल के जो हेरा फेरी करें, जो जंगलों को चिपक गए, चिपको मूवमेंट चलाए थे, वो जो क्षेत्र भी है पोचमपल्ली वो यहाँ पे बने हुआ है। अब संगारेड्डी के बारे में देखेंगे। संगारेड्डी तेलंगाना के उत्तर पश्चिम हिस्से में स्थित है। ये संगारेड्डी क्या है, उत्तर और पश्चिम दोनों जगह भी मिलके हैं। हैदराबाद इसकी दूरी लगभग 66 किलोमीटर है। हैदराबाद से ये संगारेड्डी की दूरी 66 किलोमीटर है। निज़ाम शासकों के समय रानी शंकरांबा के पुत्र संगा के द्वारा यह प्रांत शासित होने के कारण
आगे चलकर इसका नाम संगारेड्डी पड़ा। जो निज़ाम के ज़माने में शंकरांबा का बेटा संगा के ज़रिए से जो ये प्रांत था वो उभर के आने की वजह से यहाँ का नाम संगारेड्डी पड़ा। संगारेड्डी का पुराना शहर जेल संग्रहालय तथा यहाँ के बाज़ारों के लिए प्रसिद्ध है। संगारेड्डी का पुराना शहर, संगारेड्डी में जो पुराना शहर है वहाँ पे जेल से बने हुए संग्रहालय चीज़ें हैं और यहाँ के बाज़ार हैं, इसके लिए ये मशहूर है। विशेषकर इन बाज़ारों में गणेश चतुर्थी, दशहरा तथा दीपावली का आयोजन धूमधाम से किया जाता है। ख़ास तौर पे ये बाज़ारों में गणेश की पूजाएं और दशहरा और दीपावली जो जो तरीक़े से मनाए जाते हैं यहाँ पे वो धूमधाम से मनाए जाते हैं। इस ज़िले में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए BHEL अथवा निर्माण के लिए BDL तथा कंदी स्थित IIT भारत भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक से जो बनने वाले चीज़ें हैं वो BHEL है और BDL है और उसके बाद IIT जो है ये भारत में प्रसिद्ध मशहूर चीज़ें यहाँ पे बने हुए हैं। अब विकाराबाद तेलंगाना के पश्चिम हिस्से में स्थित है। ये विकाराबाद पश्चिम हिस्से में है। हैदराबाद से उसकी दूरी लगभग 76 किलोमीटर है, यानी 76 किलोमीटर दूरी पे है। इस ज़िले में अनंतगिरी के पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे अनंतगिरी जो पहाड़ है यहाँ पे स्थित है। इसी में स्थित है अनंत पद्मनाभ स्वामी का मंदिर। यहाँ पे अनंत पद्मनाभ का मंदिर भी बने हुआ है। ये भगवान विष्णु का मंदिर है, ये विष्णु मंदिर है। यह प्रवेश पहाड़ियों पर स्थित होने के कारण प्रकृति की छटा देखने लायक होती है। ये पहाड़ों के ऊपर बने हुआ है ये मंदिर, इसलिए यहाँ देखने के लिए ये उसकी जो सूरज की किरणें हों दो यानी तो वहाँ की प्रकृति हों दो देखने के काबिल है। इसके अतिरिक्त रामालिंगेश्वर मंदिर, भू कैलाश, एकाम्बेश्वर, कोड़ंगल वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर दर्शनीय है। इसके अलावा यहाँ पे रामलिंगेश्वर मंदिर, भू कैलाश और एकाम्बेश्वर, कोंडगल यहाँ पे ये टेम्पल्स भी मशहूर हैं। प्रमुख रिसर्च बांध जैसे कोटिपल्ली, जूतुपल्ली, लखनापुर तथा सरपनपल्ली प्रकृति शोभा से सुंदर दिख पड़ते हैं। यहाँ पे जो रिसर्च के अनुसार यहाँ पे जो बांधे हैं उसके साथ साथ यहाँ पे कोटिपल्ली, जूतापल्ली, लखनापल्ली ऐसे जो भी है ये प्रकृति शोभा देते हुए यानी प्रकृति की सुंदरता दिखाते हुए ये रहते हैं। यहीं पर निज़ाम सरकार द्वारा निर्मित प्रसिद्ध श्रय रोग चिकित्सालय भी है, यानी यहाँ पे टीबी का दवाखाना भी यहाँ पे निर्मित है। इसी ज़िले में तांडूर नामक प्रसिद्ध स्थान है जो कि विशेष प्रकार से पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। यही डिस्ट्रिक्ट में तांडूर भी है। ये तांडूर क्या है? ग्राफाइट यानी पत्थरों के लिए बहुत मशहूर डिस्ट्रिक्ट है। अब मेदक के बारे में देखेंगे। हैदराबाद से मेदक की दूरी लगभग 77 किलोमीटर है। हैदराबाद से मेदक 77 किलोमीटर है। मेदक शब्द का जन्म तेलुगु भाषा के मेतकु शब्द से हुआ है। मेदक का जो नाम है तेलुगु के लैंग्वेज में मेतकु यानी चावल का दाना बने हुआ है। मेतकु का अर्थ है धान। ये मेतकु का मीनिंग यहाँ पे धान है। इस ज़िले में धान की पैदावार अधिक होती है। ये डिस्ट्रिक्ट में मेदक डिस्ट्रिक्ट में धान ज़्यादा होती है इसकी पैदावार। यही कारण है कि आगे चल कर इस प्रांत का नाम मेदक पड़ गया। इसी की वजह से इसका नाम मेदक पड़ गया। इस प्रांत की हरियाली को देखते हुए ही निज़ाम शासकों ने इस प्रांत का नाम गुलशानाबाद रखा था। यहाँ की खूबसूरती क्यों, मेदक की खूबसूरती की, वहाँ की हरियाली को सब देख के वहाँ के जब निज़ाम के ज़माने में वहाँ का नाम गुलशानाबाद बोल के नाम रखा था। यहाँ के यदित्यनूर तथा वरगुल गाँवों में प्राचीन शिलाचित्र के पुरातत्व
सेक्शंस मिलते हैं। यहाँ पे ये जो वरगल गांव में या नहीं तो यदिनतानूर गांव में यहाँ पे जो पुराने ज़माने के शिला चित्र भी यहाँ पे मिलते हैं, जो इस प्रांत की प्राचीनता का प्रतीक हैं, जो ये जगह की पहचान है। मेदक का डायोसिस चर्च पूरे एशियन में प्रसिद्ध है। यहाँ का जो डायोसिस चर्च है, मेदक का जो चर्च है, ये चर्च पूरी एशिया में मशहूर है। इसकी स्थापना 25 दिसंबर 1924 को वेस्ली मेथोडिस्ट द्वारा हुई है। इसकी जो मेदक चर्च है वो चर्च की स्थापना 25 दिसंबर 1924 में हुई है। इसके अतिरिक्त जोगीपेट स्थित जोगीनाथ मंदिर, इसके अलावा जोगीपेट में जोगीनाथ का मंदिर, येडुपायल दुर्ग भवानी मंदिर श्रद्धालुओं का आराध्य क्षेत्र है। जो भक्तों का ये प्लेस बहुत मशहूर है, जो जोगीपेट और येडुपायला। काकतीय द्वारा निर्मित मेदक का किला, जिसे बाद में निज़ाम शासकों ने विकसित किया, देखने लायक स्थान है। ये जो काकतीय किला है, इसको निज़ाम शासकों भी उसको डेवलप करके इतना मशहूर कर दिए कि आज वो भी देखने के काबिल रह गया। अब इसके बाद सिद्दीपेट। हैदराबाद से सिद्दीपेट की दूरी लगभग 87 किलोमीटर है। यहाँ से सिद्दीपेट 87 किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से ये तेलंगाना जिला का महत्वपूर्ण स्थान है। जो पॉपुलेशन के हिसाब से तेलंगाना बहुत महत्वपूर्ण स्थान सिद्दीपेट है। सर्वेश्वर मंदिर, राम समुद्रम, मिनी टैंक बैंड, बोटिंग पॉइंट आदि यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल है। शरभुवनेश्वर मंदिर है वहाँ पे, राम समुद्रम है, मिनी टैंक बोले तो ऐसा, और बोटिंग पॉइंट यहाँ पे ये विजिटिंग प्लेसेस यानी एंजॉयमेंट करने के लिए जाने के प्लेसेस ये पे मशहूर हुए हैं। अब इसके बाद जनगांव। जनगांव का दूसरा नाम जनगांव भी है। जनगांव का दूसरा नाम है जनगांव। जनगांव शब्द की उत्पत्ति जैन गांव से हुई है। ये जो जनगांव का जो शब्द है उसका अर्थ जनगांव से हुआ है, यानी उत्पत्ति वो निकले हुआ, नया शब्द बने हुआ। कहा जाता है कि किसी समय यहाँ जैन धर्मावलंबियों की संख्या अधिक थी। यहाँ पे जैनिज़्म वालों की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। हैदराबाद से जनगांव की दूरी लगभग 87 किलोमीटर है। हैदराबाद से जनगांव की दूरी 87 किलोमीटर है। ऐतिहासिक दृष्टि से कोलनुपाका सर्वप्रसिद्ध तीर्थ व पर्यटन स्थल है। ये हिस्टोरिकल प्लेस से देखा गया तो कोलनुपाका जो है ये एक बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस और देखे काबिल तीर्थ स्थल भी है। यह जैन धर्मावलंबियों का आराध्य स्थल है। ये जो प्लेस है जनगांव, यहाँ जैनिस्ट का एक माना हुआ गांव है। यहाँ दूर से जैन भक्त आते हैं। यहाँ पे दूर दूर से जैन के भक्त भी आते रहते हैं। कहते हैं कि 11वीं शताब्दी के आसपास कल्याणी चालुक्य शासकों ने कोलनुपाका को अपने राज्य की दूसरी राजधानी का महत्वपूर्ण गौरव देते हुए शासन किया। यहाँ पे ये भी माना जाता है कि 11वीं शताब्दी में यानी 11th सेंचुरी के आसपास कल्याण चालुक्य के जो शासक हैं, किंग्स हैं, उन लोग कोलनुपाका को अपने राज्य की राजधानी बोल के मानते हुए यहाँ से अपना किंगडम चालू करते थे। विश्व प्रसिद्ध पीतल कारीगरी के लिए पेम्बर्ती यहाँ पर स्थित है। ये पीतल की कारीगरी, पीतल के चीज़ें बनाने के लिए यहाँ पे पेम्बर्ती जो है ये एक मशहूर प्लेस है। जीडिकल का यात्रा देखने लायक होता है। यहाँ पे जीडिकल प्लेस है, वहाँ का जो नुमाइश होती वो देखने के लायक है। कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र स्वर्ण हिरण की खोज में निकले थे। ये भी माना जाता है कि
श्री रामचंद्र प्रभु हिरण की खोज में यहाँ से निकले थे। अब देखेंगे नलगोंडा। नलगोंडा दक्षिण तेलंगाना का प्रांत है। यह नलगोंडा क्या है, दक्षिण साइड का है। हैदराबाद से इसकी दूरी लगभग 95 किलोमीटर है। हैदराबाद से 95 किलोमीटर दूरी पे है। नलगोंडा शब्द की उत्पत्ति नल्ला और कोंडा शब्द से हुई है। ये नलगोंडा का मीनिंग यानी उत्पत्ति भी है नल्ला और कोंडा, ये दो मिला के, दो जुड़ा के नलगोंडा हुआ। नल्ला का अर्थ है काला, तेलुगु में नल्ला का मतलब है काला, और कोंडा का अर्थ है पहाड़, यानी काले पहाड़ों वाला प्रांत। यह नलगोंडा, नल्ला तेलुगु में नल्ला बोले तो काला और कोंडा बोले तो पहाड़, ये दो मिला दिए तो काला पहाड़, यानी काले पहाड़ों वाला डिस्ट्रिक्ट। कभी किसी समय इस प्रांत पर राजपूतों का शासन था और उन्होंने इस प्रांत का नाम नीलगिरी रखा था। क्या है, कभी किसी समय, एक समय पे यहाँ पे राजपूतों का भी शासन चला, यहाँ पे उन लोग ये नाम नीलगिरी बोल के भी रखे थे। बाद में बहमानी शासक अलाउद्दीन बहमन शाह ने इसे अपने अधीन कर लिया। बाद में ये बहमनी के राज किंगडम अलाउद्दीन बहमन शाह, इसमें ये जो प्लेस है उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। कृष्ण, मूसी, आलेर, पद्मावागु, दिंडी, हालिया तथा पालेरू जैसे नदियाँ यहाँ से होकर गुजरती हैं, जैसे कि कृष्णा नदी, मूसी नदी, आलेर, पेद्दावागु, दिंडी जैसे ये जो नदियाँ हैं ये डिस्ट्रिक्ट में से बहते हुए जाते हैं। पानगल में स्थित यानी सोमेश्वर स्वामी का मंदिर, जिसका निर्माण 11वीं-12वीं शताब्दी के मंत्रमुग्ध कर देता है। इसके अलावा ये नलगोंडा में नागार्जुन सागर, नंदीकोंडा और वहाँ पे एक म्यूज़ियम, बौद्ध का म्यूज़ियम बने हुआ है, ये देखने के काबिल है और अपने को मंत्रमुग्ध भी कर देता। त्रिकुटालयम इक्ष्वाकु शासकों द्वारा करवाया गया था। यहाँ पे ये जो प्लेस है, यहाँ पर जो सोमेश्वर स्वामी का मंदिर है 11th या 12th सेंचुरी के बीच में ये बनाया गया। प्रसिद्ध शैव क्षेत्र है, ये शिव मंदिर है। शिवरात्रि के दिन यहाँ की शोभा देखने लायक है। शिवरात्रि के टाइम पे ये प्लेस, ये मंदिर देखने के काबिल है। इसके अतिरिक्त भारत के प्रसिद्ध बांधों में स्थान रखने वाला नागार्जुन सागर, नंदीकोंडा, बौद्ध संग्रहालय हमें इस उद्यान में बड़ी संख्या में हिरणों का झुंड देखते से कम 110 किलोमीटर दूरी पे हैं। 6वें निज़ाम शासक मीर महबूब अली खान ने इसे निज़ाम प्रांत का दूसरा महत्वपूर्ण मुख्यालय बनाया था। जो निज़ाम के 6वें निज़ाम हैं उनके वो महबूब अली खान ये जो महबूब नगर को दूसरा कैपिटल बना के चलाए थे। आगे चलकर उन्होंने उन्हीं के नाम पर इस प्रांत का नाम महबूब नगर पड़ गया और धीरे धीरे आगे जाके इसका नाम महबूब अली खान की वजह से महबूब नगर पड़ गया। पूर्व में इसे रुकमम्मा पेट के नाम से भी पुकारा जाता था। पूर्व पहले इसका नाम रुकमम्मा पेट के नाम से इसे पुकारा जाता था। ये प्रांत शातवाहन, चालुक्य और आगे चल के गोलकुंडा शासकों के आकर्षण का प्रसिद्ध केंद्र बना रहा। ये जगह शातवाहन के ज़माने में हो दो या चालुक्य के ज़माने में हो दो या गोलकुंडा नवाबों के ज़माने में हो दो, आगे आगे जाके एक खूबसूरती प्लेस में बनते हुआ आया। महबूब नगर प्रसिद्ध मंदिर की धरती है। महबूब नगर क्या है, बहुत पिल्लम मर्री नामक बरगद का पेड़ है। यहाँ पे 700 वर्ष पुराना 700 पुराना एक झाड़ है पिल्लला मर्री। यहाँ पे एक बरगद है, एक झाड़ है। कोयल सागर स्थित कोयल सागर बांध की सुंदरता किसी का भी मन मोह लेती है। यहाँ पे कोयल सागर बोल के एक प्रोजेक्ट बने हुआ है, वो भी अपने दिल को छू लेती है। मशहूर मंदिर वहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ पर 700 वर्ष पुराना प्रकृति आश्चर्य का प्रतीक। अब देखिए कामारेड्डी, कुछ समय पूर्व तक यहाँ
ये प्रांत निज़ामाबाद ज़िले का अंग था। थोड़े दिनों पहले यानी तेलंगाना बनने से पहले ये जो प्रांत है निज़ामाबाद में था। हैदराबाद से इसकी दूरी लगभग 110 किलोमीटर है। हैदराबाद से इसकी दूरी 110 किलोमीटर है। यहाँ स्थित पोचारम परियोजना राज्य भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो पोचारम परियोजना है ये भारत भर में एक मशहूर प्लेस है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता प्रतिदिन बड़ी मात्रा में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये पोचारम क्या है, यहाँ पे जो प्रकृति सुंदरता है, खूबसूरती है, ये यहाँ पे जो पर्यटक आते जाते रहते उन लोगों को एक खूबसूरती प्रदान करता है। विशेषकर इस परियोजना में जल क्रीड़ाएँ सबको लुभाती हैं। यहाँ पे जो परियोजना है, जो काम है, यहाँ पे वो काम है जल क्रीड़ाएँ यानी स्विमिंग, ये सबको लुभाती है। सर्दी के दिनों में कोवुला झील विदेशी पक्षियों का केंद्र बनता है। यहाँ पे सर्दी के दिनों में कोवुला झील है वो विदेशी यानी इंटरनेशनल पक्षियों के बारे में भी एक केंद्र बनता है। इस समय तरह तरह के सुंदर पक्षी देखने को मिलते हैं। ये टाइम पे यानी सर्दी के मौसम में हर एक किस्म के पक्षियों को वहाँ पे देख सकते हैं। दोमाकोंडा तथा कोवुला किला ऐतिहासिक धरोहर के रूप में देखने योग्य स्थल हैं। वहाँ पे दोमाकोंडा और कोवुला ये दो किले ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल प्लेसों से देखने काबिल है। अब राजन्ना सिरसिला, इस जिले का नाम में राजन्ना शब्द प्रभु राजा राजेश्वर तथा सिरसिला हथकरघा उद्योग का प्रतीक है। क्या है, ये जिले का नाम है राजन्ना सिरसिला। इसके नाम में राजन्ना यानी राजा राजेश्वर और सिरसिला यानी हाथों से बने हुए कारखाने, यानी हर एक चीज़ हाथों से बनते हुए रहते हैं। हैदराबाद से इसकी दूरी लगभग 133 किलोमीटर है। हैदराबाद से इसकी दूरी जो राजन्ना सिलसिला की दूरी है 133 किलोमीटर है। इस धरती की सुंदरता में चार चांद लगाने का काम यहाँ से बहने वाली मानेरू नदी करती है। जो ये यहाँ पे खूबसूरती जो पैदा करने वाला काम, ये डिस्ट्रिक्ट को चार चांद लगाने वाला काम, यहाँ से बहने वाली मानेरू नदी ये इसकी शोभा देती है। प्रसिद्ध शैव क्षेत्र वेमुलावाड़ा यहाँ पर स्थित है। जो शिव मंदिर है ये भी वेमुलावाड़ा यहाँ पे है। यहाँ राजा राजेश्वर प्रतिष्ठित है। यहाँ राजा राजेश्वर के मंदिर बने हुआ है। इसी तेलंगाना प्रांत का दक्षिण काशी में भी कहते हैं। इसे तेलंगाना का काशी बोल के भी पुकार सकते हैं। शिव की आराधना यहाँ राजन्ना के नाम से की जाती है। जो शिव की पूजा राजन्ना के नाम से यहाँ पे पूजा चलते रहता है। इस मंदिर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमें 750 973 ईस्वी के मध्य शासन करने वाले वेमुलावाड़ा चालुक्यों की कला उपासना की याद दिलाती हैं। यहाँ की जो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेस है 750 से लेके 973 के बीच में जो शासक हैं वेमुलावाड़ा के चालुक्य वेमुलावाड़ा, उन लोगों की याद यहाँ पे दिलाती। नामपल्ली गुट्टा स्थित लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का मंदिर, बड्डेनापल्ली स्थित सिरसिला टेक्सटाइल पर्या तथा लोअर मानेरू बांध अन्य महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। यहाँ पे नामपल्ली गुट्टा से लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का मंदिर, बड्डेनापल्ली में जो सिरसिला टेक्सटाइल का पार्क और मानेर बांध, मानेर प्रोजेक्ट, ये देखने काबिल यानी पर्यटक प्लेसेस यहाँ पे स्थित हैं। अब नागर कर्नूल, तेलंगाना के दक्षिण प्रांत में स्थित इस स्थान की दूरी हैदराबाद से लगभग 133 किलोमीटर है। क्या है, तेलंगाना से दक्षिण प्रांत में जो ये नागर कर्नूल है 133 किलोमीटर दूरी पे है। इस प्रांत का इतिहास 500 वर्ष प्राचीन है। जो ये प्लेस का हिस्टोरिकल दृष्टि से देखे तो 500 साल पुराना नाम है।
इस प्रांत का नाम यहाँ शासन करने वाले दो भाइयों क्रमशः नागना तथा कांदना के आधार पर पड़ा। यहाँ पे दो भाइयाँ शासन करते थे, वो भाइयों का नाम नागना और कांदना था, उन लोगों के ऊपर यह नाम आया। यहाँ स्थित मन्नौर जनजाति क्षेत्र का एक मनमोहक उदाहरण है। यहाँ पे मन्नौर जनजाति है, उन लोगों का ये प्लेस माना जाता है। यहीं पर नागार्जुन सागर श्रीशैलम बांध संरक्षण केंद्र है। यहाँ पे जो नागार्जुन सागर और श्रीशैलम जो बाग यानी शेरों का म्यूज़ियम है, यानी जू पार्क के वैसा यहाँ पे है। ये भारत का सबसे बड़ा बाघ संरक्षण केंद्र है, यानी शेरों को बचाने वाला सबसे बड़ा संरक्षण यानी उसको बचाने वाला केंद्र है। यहाँ पर लुप्त होते बांधों को बड़ी संख्या में देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यहाँ पे जो शेरा वगैरह दिखते रहते हैं, लायंस वगैरह, उसे देख के हम आश्चर्यचकित हो जा सकते हैं। मल्लेला तीर्थ जलप्रातल नलमला की पहाड़ियों में स्वप्निल मनोहर दृश्यों का सुंदर उदाहरण है। यहाँ पे यहाँ पे नलमला के पहाड़ियाँ हैं और जो भी है वहाँ के दृश्य देख के, वहाँ की खूबसूरती देख के एक एग्जाम्पल भी अपन ले सकते हैं। यह क्षेत्र उमा महेश्वर स्वामी मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। ये प्लेस उमा महेश्वर स्वामी के नाम से भी मशहूर है। सोमशिला परियोजना तथा श्रीशैलम भांग प्रतिदिन बड़ी संख्या में पर्यटक को अपने ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ पे जो सोमशिला प्रोजेक्ट है और श्रीशैलम प्रोजेक्ट है, ये सब पर्यटकों के लिए हर रोज़ यहाँ पे पर्यटक आते जाते रहते हैं और मन मोहते रहते हैं। अब सूर्यापेट। तेलंगाना के दक्षिण प्रांत के स्थित सूर्यापेट की दूरी हैदराबाद से लगभग 137 किलोमीटर है। तेलंगाना से दक्षिण प्रांत में जो सूर्यापेट है, ये हैदराबाद से 137 किलोमीटर दूरी पे है। ये प्रांत कृष्णा नदी की कृपा से दक्षिण भारत में सीमेंट उद्योग का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। जो ये प्रांत, ये जो जगह हैं कृष्णा नदी के किनारे, ये भारत में सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए प्रमुख केंद्र है। दूसरी ओर नागार्जुन सागर बांध द्वारा प्राप्त जल द्वार यहाँ कृषि की सुंदरता देखते ही बनती है। और दूसरी तरफ से नागार्जुन सागर जो प्रोजेक्ट है वो भी, उसका जल दृश्य भी और वो जो कृषि के लिए यानी खेती बाड़ियों के लिए भी ये सुंदरता दिखाती है। ये जिला राजकारण द्वारा किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए भी जाना जाता है। जो रजाकार का ज़माना है, वो ज़माने में जो अत्याचार हो रहे थे उसके विरुद्ध आंदोलन यहाँ से किया गया था, ये भी जाना जाता है। इस प्रांत में काकतीय शासकों द्वारा कई शैव मंदिर निर्मित हैं। यहाँ पे काकतीय किंगडम्स के द्वारा शैव मंदिर बहुत बनाए हुए हैं। 1000 वर्ष पुराना पिल्ललमर्री स्थित चन्नकेशव मंदिर वर्ष भर श्रद्धांजलियों के लिए अपनी ओर आकर्षित करता है। 1000 वर्ष पुराना, 1000 सालों पुराना पिल्ललमर्री चन्नकेशव मंदिर जो है, ये जो भक्तों के लिए आकर्षित करता है। फणिगिरी में बौद्ध ऐतिहासिक से जुड़े प्रांतियों का पुरातत्व व ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है। फणिगिरी में बौद्ध का हिस्ट्री जो है उससे जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पे अपने को मिलते हैं। अड्डुगोंडा लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर, आर्वापल्ली लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर, मट्टुपल्ली लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर, पेद्दुगुट्ट लिंगमतुल स्वामी मंदिर, सूर्यापेट वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, मिर्याला सीतारामचंद्र स्वामी मंदिर आदि जनाकर्षक स्थान देखने योग्य हैं। यहाँ पे आर्यपल्ली लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर है और अड्डुगोंडा लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर, ऐसा हर एक थोड़े मंदिर यहाँ पे पब्लिक को देखने योग्य हैं और वहाँ पे श्रद्धालु वहाँ जाके आते रहते हैं। अब वनपर्ती के बारे में देखेंगे।
तेलंगाना के दक्षिण प्रांत में स्थित वनपर्ती की दूरी हैदराबाद से लगभग 147 किलोमीटर है। तेलंगाना से दक्षिण प्रांत में जो वनपर्ती हैं हैदराबाद से लगभग 147 किलोमीटर दूरी पे हैं। निज़ाम के शासक काल में यह प्रांत वनपर्ती संस्थान के नाम से प्रसिद्ध था। निज़ाम के ज़माने में ये जो वनपर्ती है उसका नाम वनपर्ती के नाम से मशहूर था। इसकी देखरेख वनपर्ती के राजा राजेश्वर राव द्वितीय करते थे। इसकी देखभाल यानी ये वनपर्ती की देखभाल जबकि राजा रामेश्वर उन्होंने देखभाल करते थे। ये संस्थान तेलंगाना के प्राचीन संस्थानों में से एक है। ये जो प्लेस है तेलंगाना के पुराने प्लेसों में से एक है। वनपर्ती महल देखने लायक पर्यटक स्थल है। वनपर्ती का जो महल है वो देखने के काबिल है, एक टूरिज़्म प्लेस के बराबर है। इसी को मुस्तफ़ा महल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पर्यटक प्लेस है मुस्तफ़ा महल के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलकर इस महल को पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय के रूप में बदल दिया गया और आगे जाके ये जो महल को पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी के नाम से बदल दिया गया। यहीं से कुछ ही दूरी पर श्रीरंगापुर प्रांत है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर श्रीरंगापुर का एक छोटा सा प्रांत है। 18वीं शताब्दी के श्री कृष्ण देवराय यहाँ से गुजरे थे। 18th सेंचुरी में श्री कृष्ण देवराय यहाँ से गए थे। उन्हीं के द्वारा रंगनायक स्वामी मंदिर का शिलान्यास किया गया। उनके ज़रिए से रंगनायक स्वामी का भी शिलान्यास यानी पत्थर किया रखा गया था। ये मंदिर रत्नपुष्णाकरी अब वरंगल तेलंगाना के प्रमुख नगरों में वरंगल एक है। तेलंगाना में एक वरंगल भी एक प्रमुख नगर है। हैदराबाद से इसकी दूरी लगभग 147 किलोमीटर है। यह हैदराबाद से 147 किलोमीटर दूरी है। काकतीय शासनकाल में यह नगर उसकी राजधानी हुआ करती थी। काकतीयों के ज़माने में यह उसके कैपिटल बनी हुई थी। इसी को वोरुगल या एकाशिला नगर के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम वोरुगल या नहीं एकाशिला नगर नाम से भी इसे जाना जाता। काकतीय शासकों जैसे केतराज, प्रोलाराज, रुद्रदेव, महादेव, गणपति देव, प्रताप रुद्र, रानी रुद्रमा देवी ने यहाँ विशाल शैव मंदिर तथा झीलों का निर्माण करवाया। यहाँ पे जो काकतीय किंग्स थे केतराज, प्रोलाराज, रुद्रदेव, महादेव, गणपति देव, प्रताप रुद्र और रुद्रमा देवी, उन लोग यहाँ पे बड़े बड़े शैव मंदिर बनाए। आगे चलकर दिल्ली सल्तनत नायक तथा गोलकोंडा के बहमनी शासकों द्वारा इस पर शासन किया गया। इन लोगों के जाने के बाद आगे चल के दिल्ली के सल्तनत, दिल्ली के बादशाह और गोलकोंडा बहमनी शासकों के द्वारा भी यहाँ पे शासन किया गया। अंत में मुग़लों के बाद सन 1724 में यह प्रांत हैदराबाद राज्य का अंग बना। उसके बाद मुग़ल के बादशाहों के बाद 1724 में ये हैदराबाद राज्य में एक हिस्सा बन गया। वरंगल में स्थित काकतीय एकाशिला तोरण, हजार स्तंभ मंदिर, भद्रकाली मंदिर, पद्माक्षी मंदिर आदि की कलाकारी तथा वास्तुकला की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। जो ये वरंगल में काकतीय एकाशिला तोरण है और हजार स्तंभ का मंदिर है और भद्रकाली का मंदिर है, पद्मश्री की मंदिर, ये सब ये कलाकारी से बहुत मशहूर है और अभी भी उसकी तारीफ चलते रहती है। इसलिए वरंगल प्रांत काकतीय शासकों का ऋणी है। इसलिए जो वरंगल है ये काकतीय किंगडम्स के लिए ऋणी बने हुआ है, एक कर्जदार है। इन प्रांतों को देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। ये जगह देखने के लिए, ये टूरिज़्म प्लेसेस देखने के लिए, ये पर्यटक प्लेस के लिए दूर दूर से लोग आते रहे। अब करीमनगर, करीमनगर का वास्तविक नाम येलगंडला है। करीमनगर का असली नाम है येलगंडला। हैदराबाद से इसकी दूरी देखे जा सकता है।
जो ये पार्क है इसमें हिरण ज़्यादा दिखने में आते हैं। इसके अतिरिक्त शिवराम उद्घाटन भी देखने योग्य है। इसके अलावा शिवराम पार्क भी देखने काबिल है। अब नारायणपेट, वर्ष 2019 में नवनिर्मित जिला में नारायणपेट प्रमुख है। 2019 में जो स्टेट बना उसमें ये नया स्टेट है नारायणपेट। हैदराबाद से इसकी दूरी लगभग 165 किलोमीटर है। ये 165 किलोमीटर दूरी पे है हैदराबाद से। सन 1630 में मराठा सम्राट शिवाजी यहाँ आए थे। यहाँ पे 1630 में जो मराठ के सम्राट शिवाजी हैं यहाँ पे आए थे। उन्होंने इसी समय यहाँ के जुलाहा की विशेषता देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। ये यहाँ पे जो शिवाजी जो कपड़े वो बुनते रहते जुलाहा, उन लोगों की विशेषता, उन लोगों की काबिलियत देख के आश्चर्य हो गए थे। आगे चलकर उन्हीं के प्रभाववश मराठा समुदाय के लोग यहाँ आके बस गए। आगे जाके ये जो मराठा के लोग हैं, मराठी लोग यहाँ पे आके बस गए। इसलिए नारायणपेट की सूती और रेशमी साड़ियों में तेलंगाना महाराष्ट्र संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए नारायणपेट में जो सूती और रेशमी साड़ियाँ रहते हैं वो तेलंगाना और महाराष्ट्र दोनों का इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ का लोकपल्ली संस्थान नारायणपेट की साड़ियों के निर्माण का साक्षात दर्शन करवाता है। यहाँ पे जो लोकपल्ली है वो नारायणपेट के साड़ियों का दर्शन करवाता है। शरद बंदर वागू पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ का शरद बंदर डैम है वो टूरिज़्म लोगों को यानी पर्यटक लोगों को आकर्षित करता है। मारेडीपल्ली के समीप धीमी गति में बहने वाले जलाशय है। मारेडीपल्ली के समीप धीमी गति से बहने वाले जलाशय हैं। क्या है? मारेडीपल्ली के करीब धीमी से चलने वाले यानी बहने वाले तालाब हैं। इसमें तैर की प्रिय काफ़ी आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पे स्विमिंग करने की खुशी उठा सकते हैं। अब इसके बाद निज़ामाबाद। निज़ामाबाद तेलंगाना का तीसरा सबसे बड़ा नगर है। तेलंगाना निज़ामाबाद का तीसरा बड़ा शहर है। हैदराबाद से इसकी दूरी लगभग 170 किलोमीटर है। ये निज़ामाबाद हैदराबाद से 170 किलोमीटर दूरी पे है। हैदराबाद राज्य के चौथे शासक निज़ामुल्लाह के नाम पर इस प्रांत का नाम निज़ामाबाद पड़ा। क्या है? हैदराबाद के जो चौथे शासक हैं निज़ामुल मुल्ला, उनके नाम से ये निज़ामाबाद का नाम कहा गया। ये नगर धार्मिक सद्भावना तथा सौहार्द का प्रतीक है। ये क्या है? धार्मिक की सद्भावना यहाँ पे यानी मज़हब सब लोग मिलजुल के रहते तो प्रतीक यह है। निज़ामाबाद का किला हर किसी का ध्यान अपनी ओर बरबस आकर्षित करता है। जो निज़ामाबाद का किला है वो भी हर एक लोगों को देखने के मजबूर कर देता। अशोक सागर झील पर्यटकों को अपनी ओर लुभाता है। जो अशोक सागर का झील है ये जो टूरिज़्म लोग रहते हैं, टूरिस्ट प्लेस रहता, वो लुभाता। इसमें रॉक मर्डर तथा नाव की सैर करने की सुविधा उपलब्ध है। क्या है? रॉक गार्डन है और सैर करने की यहाँ पे नाव में सैर करने के लिए भी सुविधा है। इसलिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। इसलिए ये गार्डन देखने के लिए और सैर करने के लिए लोग यहाँ पे आते रहते हैं। अली सागर हिरण उद्यान, अली सागर झील तथा मल्लारम जंगल मनोरंजन प्राप्त करने का बहुत अच्छा विकल्प है। यहाँ पे अली सागर हिरण पार्क है, अली सागर डैम है और मल्लारम जंगल है। ये सब पर्यटकों के लिए एक अच्छा प्लेस है। यहाँ की हरियाली तथा मनोहारी दृश्य हमें अपनी ओर खींचती है। यहाँ की जो हरियाली है ये सब अपने को एक देखने के लिए वहाँ पे खींच लाती है। अब जगित्याल।
हैदराबाद से लगभग 186 किलोमीटर स्थित जगित्याल गोदावरी नदी के सुंदर देन है। यह हैदराबाद से लगभग 186 किलोमीटर दूरी पर जगित्याल गोदावरी नदी के पे बने हुआ एक शहर है। श्री राम सागर परियोजना यहाँ स्थित बहुत बड़ा बांध तथा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पे जो श्री राम सागर बनाया जा रहा, ये बांध, ये जो प्रोजेक्ट है पर्यटकों के लिए एक अच्छा है। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में निर्मित बौद्ध स्तूप धूलिकंठा के पास विद्यमान थे। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में जो बौद्ध स्तूप था यहाँ पे विद्यमान था। इससे जगित्याल का ऐतिहासिक महत्व भी उजागर होता है। इससे जो जगित्याल का हिस्ट्री भी ऊपर आ रहा। यह प्रांत वोदोला स्थित मल्लिकार्जुन स्वामी तथा हैदराबाद से लगभग 186 किलोमीटर स्थित जगित्याल गोदावरी नदी का सुंदर देन है। हैदराबाद से 186 किलोमीटर दूरी पर जो जगित्याल गोदावरी के किनारे बने हुआ एक सुंदर देन है। श्री राम सागर परियोजना यहाँ स्थित बहुत बड़ा बांध तथा पर्यटकों को आकर्षक का केंद्र है। जो यहाँ पे श्री राम सागर जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे पर्यटकों के लिए एक आकर्षक स्थान है। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में निर्मित बौद्ध स्तूप धूलिकंठा के पास विद्यमान है। यहाँ पे ईसा के पूर्व दूसरी शताब्दी में बौद्ध स्तूप जो बने हुआ है यहाँ पे है। इससे जगित्याल का ऐतिहासिक महत्व भी उजागर होता है। इसी की वजह से जगित्याल का जो हिस्ट्री है वो भी यहाँ पे सुनाई देती है। यह प्रांत वोदोला स्थित मल्लिकार्जुन स्वामी तथा कामनपुरा स्थित श्री वराह स्वामी के यहाँ पे जो ये प्लेस है, ये प्लेस मल्लिकार्जुन स्वामी और कामनपुरा के श्री वराह स्वामी के मंदिरों के लिए विख्यात है। ये कानपुर और कामनपुर और वराह स्वामी के मंदिरों के लिए ये मशहूर है। अन्य पर्यटन स्थलों में संबितम स्थित रामनिगुडम तथा रामगिरी किला देखने योग्य है। यहाँ पे पर्यटकों के लिए रामनिगुडम और रामगिरी किला ये देखने के काबिल हैं। गोदावरी के तट पर बसे धर्मपुरी में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का मंदिर पूरे राज्य भर में प्रसिद्ध है। जो गोदावरी के किनारे धर्मपुरी में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का मंदिर ये पूरे राज्य में मशहूर है। वेलुगुटूर मंडल के कोडिलिंगला ग्राम में गोदावरी के तट पर निर्मित श्री कोटेश्वर स्वामी मंदिर, मलयाम मंडल मुत्यालापेट ग्राम के कोडगट्टू स्थिति में आंजनेय मंदिर भी अत्यंत प्रसिद्ध है। क्या है, यहाँ पे गोदावरी के किनारे जो कोटेश्वर स्वामी मंदिर, मलयान मंडल मुत्यमपेट के गांव में जो कोंडागुट्टा स्थित है, पहाड़ है, और वहाँ पे आंजनेय स्वामी का मंदिर है, ये मशहूर है। जगित्याल का किला अपने अनूठा जालिया निर्माण के लिए पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है। ये क्या है, जगित्याल का जो किला है वो भी एक देखने काबिल है। अब पेद्दापल्ली हैदराबाद से लगभग 152 किलोमीटर पर पेद्दापल्ली स्थित है। हैदराबाद से करीब 192 किलोमीटर पर पेद्दापल्ली है। ये उत्तर और दक्षिण भारत के जोड़ने वाला प्रमुख रेलवे केंद्र है। यहाँ पे उत्तर और दक्षिण दो जगह से बीच में मिलाने वाला एक बड़ा रेलवे केंद्र है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन भारत की दक्षिण स्थित प्रमुख इकाई रामगुंडम में स्थित है। यहाँ पे जो NTPC जो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये रामगुंडम में है। इसे भारत का प्रथम ISO 14001 प्रमाणित इकाई होने का गौरव प्राप्त है। ये क्या है, भारत में प्रथम ISO सबसे पहला 14001 का प्रामाणिक इकाई का गौरव इसको प्रदान है। गोदावरी नदी यहाँ की धरती को हरी भरी बनाती है। गोदावरी की जो नदी है यहाँ की जो ज़मीन को हरियाली से उगाती है। यही कारण है कि यहाँ उत्पन्न
कपास अपनी गुणवत्ता तथा पहचानता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। इसलिए यहाँ पे जो फसलें होती है उसमें से कपास यानी रुई, ये अच्छी रुई यहाँ पे पिकने की वजह से यह अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्तर पे भी एक मशहूर नाम कमाया हुआ है। रामगिरी किला यहाँ की ऐतिहासिक इमारत है जो अपनी अद्भुत कलाकृति के लिए देखने योग्य है। यहाँ पे जो रामगिरी किला है वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है, हिस्टोरिकल इमारत है, वो भी ये देखने के लिए काबिल है। अब जोगलांबा गढ़वाल। हैदराबाद से जोगलांबा गढ़वाल की दूरी लगभग 152 किलोमीटर है। ये जोगलांबा गढ़वाल भी 192 किलोमीटर दूरी है। गढ़वाल के किले का निर्माण 17वीं शताब्दी के गढ़वाल के दुड़े पुरुष पेदुसोमा भूपालुडु ने करवाया। यहाँ पे 17th सेंचुरी में जो गढ़वाल के पेदुसोमा भूपालुडु जो नामक है बादशाह, दृढ़ पुरुष है बादशाह, उन्होंने ये बनवाया। माना जाता है कि गढ़वाल का किला बहुत मजबूत है। ये गढ़वाल का किला बहुत मजबूत है। गढ़वाल विश्व प्रसिद्ध हथकरघा जारी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये जो गढ़वाल है जरी के जो साड़ियाँ हैं उसके लिए मशहूर है। जोराला बांध कर्नाटक से तेलंगाना में प्रवेश करती कृष्ण नदी पर बनाया गया सुंदर बांध है। जो जोराला प्रोजेक्ट है ये कर्नाटक से तेलंगाना में एंट्री मारने वाला जो प्लेस है, जो कृष्णा नदी है, यहाँ पे वो बांध बनाया गया है। इस बांध में पानी की लहरें किसी का भी मन मोह लेती है। जो ये लहर में पानी का जो लहरें हैं ये प्रोजेक्ट में, वो हर एक को भी मन मोह लेती हैं। आलमपुर के पास तुंगभद्रा नदी के तट पर जोगलांबा देवी का शक्तिपीठ मंदिर है। जो आलमपुर के किनारे, जो आलमपुर के पास जो तुंगभद्री नदी है उसके किनारे जोगलांबा देवी का एक मंदिर है। ये अत्यंत प्राचीन मंदिर होने के साथ ये क्या है, बहुत प्राचीन मंदिर भी है। उसके साथ साथ 18वें शक्तिपीठ में से भी एक है। उसके साथ क्या है, ये शक्तिपीठ जो है वो 18वां शक्तिपीठ में से भी ये जोगलांबा भी एक है। अब अपन मुलुगु। वर्ष 2019 में भूपालपल्ली जिले के कुछ हिस्से को अलग कर बनाया गया नया जिला है मुलुगु। जो 2019 यानी नया तेलंगाना स्टेट बने वक्त भूपालपल्ली, उसका नाम है जयशंकर आचार्य पल्ली, वहाँ से उसमें से अलग करके ये छोटा सा डिस्ट्रिक्ट बनाया गया मुलुगु। हैदराबाद से इसकी दूरी लगभग 193 किलोमीटर है। हैदराबाद से इसकी दूरी 193 किलोमीटर दूरी पे है। इसी प्रांत में विश्व प्रसिद्ध जनजाति उत्सव सम्मक्का सारक्का यात्रा अथवा मेडारम यात्रा का आयोजन प्रति 2 वर्ष में एक बार किया जाता है। क्या है, दुनिया भर में मशहूर 2 यात्रा हैं, वो है सम्मक्का सारक्का और मेडारम यात्रा। ये यहाँ पे हर 2 साल में एक वक्त मनाया जाता है। अब खम्मम। हैदराबाद से खम्मम की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। हैदराबाद से खम्मम की दूरी 200 किलोमीटर है। खम्मम शब्द का उद्भव स्थानीय पहाड़ी स्तंभित से हुआ है, स्तंभाद्री से हुआ है। खम्मम का जो शब्द है वो स्थानीय पहाड़ी स्तंभाद्री से ये नाम आया हुआ है। ये वो पहाड़ी है जहाँ पर नरसिम्हा स्वामी का मंदिर है। जो ये पहाड़ी है वहाँ पे नरसिम्हा स्वामी का मंदिर बने हुआ है। शहर का नाम पहले स्तंभाद्री, बाद में खंबाद्री, उसके बाद खम्ममेट्टू तथा अंत में खम्मम हो गया। ये शहर का नाम पहले स्तंभाद्री था, बाद में खंबाद्री हो गया, उसके बाद खम्ममेट्टू बन गया, अब जाके खम्मम हो गया। ये शहर कृष्णा नदी के सहायक नदी मुन्नेर के तट पर बसा है। ये जो शहर है कृष्णा नदी के किनारे, एक मुन्नेर नदी के किनारे बने हुआ है। खम्मम किले का निर्माण 950 ईस्वी में काकतीय शासकों द्वारा हुआ
था। जो खम्मम में जो किला बने हुआ है 950 में काकतीय किंगडम्स के द्वारा यह किला बने हुआ था। ये जिला कोयला खनिज का उत्पादन प्रचार मात्र में करता है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है कोयले के लिए मशहूर है। नेलकोंडापल्ली कूसुमंची दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ पे नेलकोंडापल्ली और कूसुमंची ये यहाँ पे टेम्पल्स हैं। जमलापुरम एक छोटा सा गांव है जहाँ भगवान वेंकटेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे जमलापुरम बोल के एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे वेंकटेश्वर मंदिर बने हुआ है। कूसुमंची में गणपशालयम तथा मुक्त कंठेश्वरालयम जैसे प्रसिद्ध शैव मंदिर है। यहाँ पे मुक्त कंठेश्वरालयम बोल के मंदिर है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी व 13वीं शताब्दी में हुआ है। जो इसे मंदिर का निर्माण 12 या 13वीं शताब्दी में हुआ है। नेलकोंडापल्ली एक ऐतिहासिक स्थल है। नेलकोंडापल्ली क्या है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ से 100 एकड़ मिट्टी की दीवार वाला दुर्ग है। यहाँ पे 100 एकड़ मिट्टी से बनाया हुआ एक दीवार बने हुआ है। मिट्टी का बना हुआ दुर्ग बौद्ध चैत्य विहार महत्वपूर्ण के कहने बहाने पर्यटकों के बरबस अपनी ओर आकर्षित करता है। ये दुर्ग क्या है, चौथे विहारों के लिए यानी घूमने फिरने वालों के लिए, ऐसे पर्यटकों के लिए आकर्षित करता है। अब इसके बाद महोबाबाद। हैदराबाद से महोबाबाद की दूरी लगभग 212 किलोमीटर है। हैदराबाद से महोबाबाद 212 किलोमीटर दूरी है। तेलुगु भाषा इसी प्रांत को मनुकोटा कहते हैं। तेलुगु भाषा में इसको मनुकोटा भी यानी इसलिए मानकोटा बोल के भी पुकारते रहता। मनुकोटा शब्द का उद्भव तेलुगु के मनु यानी पेड़ तथा कोटा यानी खिला शब्द से हुआ है। ये मानुकोटा यानी मानु का मतलब है पेड़, कोटा का मतलब है खिला, इससे यह शब्द जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ है पेड़ वाला किला। इसका अर्थ क्या हो गया, पेड़ों से बने हुआ किला। आगे चल के हैदराबाद निज़ाम द्वारा हैदराबाद के निज़ाम के ज़रिए से निज़ाम के पास निज़ाम के शासक में नियुक्त उनके ज़रिए से जिसे के नियुक्त किए गए महबूब नामक शासक के नाम पर महोबाबाद पड़ गया। जो महबूब बल्कि नाम के एक शासक हैं उनके नाम से ये महोबाबाद पड़ गया। यहाँ का भाटियाराम मंडल लोहा खनिज का प्रचार उत्पादक है। ये जो भाटियाराम मंडल है ये लोहे के लिए मशहूर है। वेंगी चालुक्य वंश के भीमराज द्वारा निर्मित कुर्वी वीरभद्र स्वामी मंदिर, जो कि आगे चल के काकतीय नरेश केतराज प्रथम द्वारा विकसित किया गया अत्यंत प्रसिद्ध क्षेत्र है। जो वेंगी चालुक्य राज है उन लोगों के ज़माने भीमराज द्वारा बनाए गए कुर्वी वीरभद्रेश्वर स्वामी मंदिर वो आगे चल के काकतीय नरेश केतराज से ये बहुत मशहूर होते हुए आया। इस मंदिर में प्रतिष्ठित भद्रामी की मूर्ति क्रोध भंगिमा के साथ त्रिनेत्री तथा 10 हाथों वाली है। इस मंदिर में प्रतिष्ठित वीरभद्रामी की मूर्ति क्रोधी भंगिमा के साथ त्रिनेत्री तथा 10 हाथों वाली है। जो ये मंदिर में स्थित जो स्टैचू है भंगिमा है वो क्या है, त्रिनेत्री 3 आँखों वाली और 10 हाथों वाली है। महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित होने वाला ब्रह्मोत्सव देखते ही बनता है। जो महाशिवरात्रि त्यौहार के दिन जो यहाँ पे प्रोग्राम्स होते वो देखने काबिल है। अब भूपालपल्ली यानी आचार्य जयशंकर डिस्ट्रिक्ट। हैदराबाद से भूपालपल्ली की दूरी लगभग 216 किलोमीटर है। हैदराबाद से भूपालपल्ली 216 किलोमीटर दूरी पे है। इस जिले का नाम स्वतंत्र तेलंगाना राज्य आंदोलन के सिद्धांतकर्ता प्रोफेसर जयशंकर के नाम पर रखा गया है। जो ये तेलंगाना को आज़ादी दिलाने के लिए जो आंदोलन शुरू किए थे वो उनका नाम है जयशंकर, उसके नाम से रखा गया। इस प्रांत में कई सारे आध्यात्मिक दार्शनिक स्थल हैं। यहाँ पे बहुत सारे दार्शनिक स्थल हैं। महादेवपुर मंडल, कालेश्वरम स्थित
कालेश्वरम मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर, मंगापेट मंडल स्थित मल्लाघाट का हिमाचल लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर, वेंकटापुरम मंडल स्थित पालमपुर का रामप्पा मंदिर प्रमुख तीर्थ स्थान है। यहाँ पे जो महादेवपुर मंडल में कालेश्वर मुक्तेश्वर स्वामी का मंदिर है और मंगापेट में मल्लूघाट के हिमाचल लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का मंदिर और वेंकटापुरम मंडल में मल्लापुर का रामप्पा मंदिर यहाँ पे तीर्थ स्थान है। यहीं पर स्थित कालेश्वरम दक्षिण का त्रिवेणी संगम कहलाता है। यहाँ पे जो स्थित कालेश्वर है ये त्रिवेणी संगम भी कहलाता है। यहाँ पर गोदावरी, प्राणहिता तथा भूतल में बहने वाली अंतर्हिणी का संगम होता है। ये त्रिवेणी संगम इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे गोदावरी, प्राणहिता और भूतल ये 3 नदियाँ भी यहाँ पे मिलते हुए आते हैं। रामप्पा मंदिर काकतीय नरेशों की कला प्रियता का उदाहरण है। ये जो रामप्पा मंदिर है काकतीय बादशाहों का एक एग्जाम्पल बने हुआ है। इस प्रांत को झील का प्रांत भी कहते हैं। ये जो जगह है इसे झीलों का भी प्रांत कहा जाता है। यहाँ पर रामप्पा झील, लखनवरम झील प्रकृति की सुंदरता छटा बिखारती हैं। यहाँ पे रामप्पा की जो झील है और लखनवरम झील है ये एक खूबसूरती देती है। 13वीं शताब्दी में काकतीय नरेश गणपति देव द्वारा निर्मित रामप्पा झील तत्कालीन सिंचाई व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है। जो 13वीं शताब्दी में काकतीय नरेश गणपति, काकतीय के बादशाह गणपति के द्वारा निर्मित किया गया यह रामप्पा झील है, आज भी खेतों के लिए एक एग्जाम्पल दिया जा। और इसके बाद निर्मल, हैदराबाद से निर्मल की दूरी लगभग 222 किलोमीटर है। जो निर्मल है हैदराबाद से 222 किलोमीटर दूरी पे है। इस प्रांत का नाम तत्कालीन शासक निम्मा रायुड के कुशल शासन क्षमता के प्रतीक है। जो ये जगह का नाम तत्कालीन एट प्रेजेंट शासक निम्मा रायुडू के नाम से ये है। यह प्रांत गोदावरी नदी के कारण अत्यंत उपजाऊ है। ये जगह गोदावरी नदी के कारण खेती बाड़ों के लिए अच्छा है। यहाँ की कई लोक कलाएँ जैसे बिंदुक्षगमनम, भागवतम, पांडवुलु, यलम्मा कथा, शारदा कथालु, कोलाटम तथा जाड़प्पोपल्ली भारत भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो लोक कलाएँ हैं और भागवतम, पांडवुलु, यलप्पा कथा ये जो मशहूर कहानियाँ हैं यहाँ पे प्रसिद्ध है। ये भारत में प्रसिद्ध है। ये प्रांत बांस और लकड़ी के बने खिलौने के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। ये जो जगह है ये जगह बांस यानी बम्बों से और लकड़ियों से जो खिलौने बनते हैं उसके लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। प्रकृति तथा शिक्षा प्रेमी इस जिले को ज्ञान सरस्वती बासरा के लिए सदा याद करते हैं। ये जो डिस्ट्रिक्ट जो पढ़े लिखे वाले अपनी ज्ञान सरस्वती बासरा के लिए प्रसिद्ध है। गोदावरी तट पर स्थित बासरा श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए अपनी ओर आकर्षित करता है। अब मंचिर्याला हैदराबाद से 256 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जो मंचिर्याला है हैदराबाद से 256 किलोमीटर दूरी पर है। ये प्रांत गोदावरी और प्राणहिता नदियों के आशीर्वाद से हरा भरा है। ये जो जगह है गोदावरी और प्राणहिता ये 2 नदियों के आशीर्वाद से हमेशा हरा भरा रहता। ये प्रांत सिंगरेणी, कोयला खादान तथा सीमेंट उत्पादन के कई कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। ये जो मंचिर्याला है ये सिंगरेणी के कोयले के खानों के लिए और सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए प्रसिद्ध है। भारत भर में बिरले ही पाए जाने वाले मगरमच्छ संरक्षण उद्यान का एक केंद्र चेन्नूर यहीं पर स्थित है। जो भारत में मगरमच्छों को पालने वाले जो चेन्नूर यहाँ पे हैं, यहाँ पर कई तरह के मगरमच्छ और घड़ियाल देख सकते हैं। यहाँ पे कई किस्म के मगरमच्छ हों दो या घड़ियाल हों दो यहाँ पे देख सकते हैं। घने जंगलों के माध्यम बसा कवला भाग संरक्षण केंद्र बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे जो जंगल में घने जंगल में कावला
जू पार्क जैसा है वो यहाँ पे केंद्र है। गूडेम श्री सत्यनारायण स्वामी का मंदिर आध्यात्मिक दृष्टि से पूजनीय तथा दर्शनीय है। यहाँ पे श्री सत्यनारायण स्वामी का मंदिर एक पूजनीय स्थान और दर्शनीय स्थान है। अब भद्राद्री कोत्तागुडम। भद्राद्री कोत्तागुडम हैदराबाद से 284 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जो है भद्राद्री कोत्तागुडम हैदराबाद से 284 किलोमीटर दूरी पर है। ये प्रांत कोयला खादान के साथ साथ भद्राचलम स्थित श्री सीताराम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये जो प्लेस है कोयले के घाना है और उसके साथ साथ सीताराम स्वामी मंदिर में यहाँ पे बने हुआ है। इसके अतिरिक्त किन्नरसानी, पर्णशाला आदि आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। इसके अलावा वहाँ पे किन्नरसानी और पर्णशाला ये वहाँ पे मशहूर प्लेसेस हैं। भद्राचलम गोदावरी के तट पर बसा अत्यंत मनोहर तीर्थ स्थान है। ये भद्राचलम जो है गोदावरी के नदी के किनारे बने हुआ एक तीर्थ स्थान है। इसका उल्लेख रामायण में मिलता है। इसकी जिक्र रामायण में मिलती है। किन्नरसानी परियोजना बांध से जो गोदावरी के प्रमुख सहायक नदी किन्नरसानी पर बना है। जो किन्नरसानी प्रोजेक्ट है ये गोदावरी का एक छोटा सा मुख्य अंग है। ये किन्नरसानी के गांव में बने हुआ है। पालवंचा मंडल के साथ साथ इर्द गिर्द के सभी प्रांतों में मुनहरी हरियाली फैलाने का काम करता है। ये क्या है, पालवंचा मंडल के आसपास पूरे गांव में ये एक हरियाली पैदा करने का काम करना। यही कारण है कि यह प्रांत हरियाली का पर्याय भाग बन गया है। इसीलिए ये हरियाली के नाम से भी जाना जाता। इसी प्रांत में दुमगुड़े नामक स्थान है जो पुराणों के अनुसार रावण द्वारा सीता के अपहरण के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पे दुमगुड़म भी एक गांव है। ये पुराणों के अनुसार यहाँ पे रावण सीता को अपहरण कर लेके गया, ये भी माना जाता है। हर दिन बड़ी संख्या में यहाँ पौराणिक महत्व के साथ साथ प्रकृति की सुंदर छटा देखने का लाभ उठाते हैं। क्या है, यहाँ पे हर दिन पब्लिक पौराणिक महत्व देखते हुए और यहाँ की सुंदरता की छटा का लाभ उठाने के लिए यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। अब आसिफाबाद एक जनजातीय जिला है। आसिफाबाद एक जनजातीय डिस्ट्रिक्ट है जहाँ जनजातीय बहुल जनसंख्या अधिक है। यहाँ पे जनजाति की जनसंख्या यानी जंगली जनसंख्या अधिक है। कोमरम भीम नामक जनजातीय युवक द्वारा जल जंगल ज़मीन आंदोलन चलाया गया। ये कोमरम भीम बल्कि एक पहाड़ी लड़का यानी जनजातीय युवक द्वारा जंगल ज़मीन का आंदोलन यहाँ पे चलाया गया। आगे चलकर यह आंदोलन तीव्र हो गया। आगे चल के जो ये आंदोलन रेवोल्यूशन था बहुत आगे बढ़ गया। परिणाम स्वरूप यहाँ रहने जनजाति के न्याय मिल सका। यहाँ पे इस तरीके से जो जनजाति है उन लोगों को इंसाफ मिलते गया। इसलिए इस प्रांत को आसिफाबाद कोमरम भीम जिला भी कहा जाता है। इसलिए ये डिस्ट्रिक्ट को आसिफाबाद कोमरम भीम डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी पुकारा जाता है। हैदराबाद से इसकी दूरी 291 किलोमीटर है। हैदराबाद से 291 किलोमीटर दूरी ये डिस्ट्रिक्ट है। ये प्रांत प्रागा ऐतिहासिक काल के सक्षम के लिए जाना जाता है। ये जो जगह है ऐतिहासिक हिस्टोरिक की दृष्टि से भी इसे माना जाता है। वट्टीवागु परियोजना, गंगापुर गुफा, मोवाड़ा गांव आदि पर्यटन स्थल है। यहाँ पे वट्टीवागु प्रोजेक्ट और गंगापुर का गुफा और मोवाड़ा गांव पर्यटकों के लिए अच्छा है। पेद्दावागु एक परियोजना है। ये पेद्दावागु क्या है, वहाँ का एक परियोजना कार्य है जो प्राणहिता नदी के सहायक नदी पेद्दावागु पर निर्मित है। ये पेद्दावागु क्या है, प्राणहिता जो नदी के पर एक बांध बना हुआ है। यहाँ का प्रदेश अत्यंत मनोहर है। यहाँ की जो जगह है बहुत खूबसूरत है। इसके अतिरिक्त यहाँ सत्तगुंडा जलप्रपात, मिट्टूगुड़ा जलप्रपात, मिट्टूवारा जलप्रपात, श्री कोमरम भीमू परियोजना,
समितलगुंडम जलप्रपात, टोकिन मंदिर तथा सिरपुर कागज नगर आदि प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। अब इसके बाद आदिलाबाद। हैदराबाद से आदिलाबाद की दूरी लगभग 305 किलोमीटर है। हैदराबाद से आदिलाबाद 305 किलोमीटर दूरी पे है। इस प्रांत का नाम बीजापुर के शासक अली आदिल शाह के नाम पर पड़ा। ये नाम आदिलाबाद जो बीजापुर के शासक आदिल शाह के नाम से इसे जाना जाता है। इस प्रांत पर क्रमशः मौर्य, शातवाहन, वक्तका, बादामी चालुक्य, राष्ट्रकूट, कल्याणी चालुक्य, मुगल, नागपुर के भोंसले नरेश, आसरजाही नरेश तथा सिरपुर व चंद के गोंड राज्यों ने शासन किया। ये जगह पे शातवाहन लोग और बादामी चालुक्य और कल्याणी चालुक्य और मुगल, इस तरीके से हर एक शासकों ने भी यहाँ पे इसका शासन किया है। इस प्रांत को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये जगह को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। सत्यार्थी पर्वत श्रेणियों में तथा उत्तर पश्चिम मानसून के प्रभाववश यह प्रांत सदैव आनंदी में रहता है। ये जगह हमेशा खुशी से रहता है। पेनगंगा, वारदा, प्राणहिता जैसी उपनदियों के साथ गोदावरी जैसी प्रमुख नदियों का ये वक्षस्थल है। क्या है, हमेशा ये खुश रहता। और पेनगंगा, वारदा, प्राणहिता ये नदियों के उपनदियों से गोदावरी पे ये प्रमुख नदियों का एक स्थल बने हुआ है। इसका वातावरण पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाता है। इसका जो वातावरण है जो पर्यटकों के लिए एक खूबसूरत बनता है। काडेम बांध, कदिल पाप हरेश्वर, कदले पाप हरेश्वर मंदिर, जैननाथ मंदिर तथा कालव नरसिम्हा स्वामी मंदिर यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। वास्तव में देखा जाए तो तेलंगाना राज्य का प्रत्येक प्रांत अपनी मनोहरी छटा से बरबस पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। असलियत में देखा गया तो ये तेलंगाना स्टेट जो है हर एक प्लेस से पर्यटकों को खींच के लाने की कोशिश करता है। वास्तव में तेलंगाना धरती की भीनी भीनी सुगंध माँ भारती के अंग अंग को सुरभित करती है। जो ये खुशी वास्तव में तेलंगाना की जो ज़मीन है ये माँ भारती के हर एक हिस्से को खुश करती है और रखती है। ये थे तेलंगाना के दार्शनिक स्थल। यहाँ पे आज का पाठ समाप्त होता है।